अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि उसने उस औरत की कब्र खोदने का इरादा कर लिया था। कब्र अभी ताज़ा थी, मैंने खोदना शुरू कर दिया। जब मिट्टी हटा कर देखा तो कब्र के अंदर से थैली और औरत दोनों गायब थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि औरत किधर गई। मैंने और खोदना शुरू किया कि शायद मिट्टी ज़्यादा डाल दी हो और वो नीचे हो। काफ़ी मिट्टी हटाने के बाद मैंने एक मंजर देखा। सामने एक दरवाज़ा था। मैंने अंदर जान कर देखा तो सामने आलीशान महल दिखाई दिए। सामने तख्त पर एक खूबसूरत शहजादी बैठी थी। मैं घबरा गया कि शायद मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। अगर बादशाह ने देख लिया तो सर कलम कर देगा। मैं भागने लगा था कि नौकरों ने पकड़ा और शहजादी के पास ले गए। वो कहने लगी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं। कहने लगी, मैं वही औरत हूँ जिसको आपने अपने हाथों से दफनाया था। मैंने पूछा, ये सब कैसे हुआ? कहने लगी, मैंने सारी उम्र जिस्म बेचा था। अल्लाह का सामना करते हुए मुझे शर्म आती थी कि मेरा ये पलीद और गंदा जिस्म इस काबिल नहीं कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हो सकूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, शर्माना नहीं, आपने मेरे नाम पर गैरत की है, मेरे मजबूर बंदे की मदद की है। आज 10 दिनार के बदले मैंने आपको जन्नत अता की है। कहते हैं मैंने कब्र में 3 साल गुजारे। तो इस औरत ने कहा, जल्दी यहाँ से निकलो, अगर थोड़ी देर और रुके तो दुनिया का निज़ाम बदला हुआ होगा। मैं कब्र से निकला तो दुनिया बदल चुकी थी। लोगों के कपड़े बदल चुके थे। जो इंतज़ारगाह थी वहाँ पर आलीशान इमारत खड़ी थी। सब कुछ बदला हुआ था। थैला मेरे हाथ में था। मैं हैरानो परेशान खड़ा था। वहीं पर एक बाबा जी खड़े थे। मैंने पूछा, बाबा यहाँ एक इंतज़ारगाह हुआ करती थी? तो वो कहने लगा, मुझे मालूम नहीं, आओ मैं तुम्हें अपने वालिद के पास ले चलूं, शायद उसे पता हो। मैं वहाँ गया तो एक निहायत उम्र रसीदा शख्स चारपाई पर लेटा था। मैंने उनसे पूछा कि बाबा यहाँ पर एक इंतज़ारगाह हुआ करती थी? तो वो कहने लगा, बेटा मैंने खुद तो नहीं देखा लेकिन अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ एक इंतज़ारगाह हुआ करती थी जहाँ पर जिस्म फरोश औरतें रहा करती थी। वहाँ पर एक बदकार औरत थी जिसकी कब्र में एक शख्स उतरा था। 300 साल हो गए, वो शख्स वापस नहीं निकला। तो मैंने कहा कि बाबा वो शख्स मैं ही हूँ। तो बाबा ने आंखों को उंगलियों से खोल के मुझे देखा। शायद उसकी नज़र कमज़ोर हो गई थी या उसे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने बाबा जी को वो पैसे दिखाए तो वो बोला कि इन पैसों का मुझे भी नहीं मालूम कि किस ज़माने के हैं। यहाँ एक मुहद्दिस रहता है, शाह अब्दुल अजीज़ उसका नाम है, उसी के पास चले जाओ। तो वो शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी के पास चला गया और सारा वाक़या बयान किया। तो उसने फरमाया कि आपके ज़माने के लोग यहाँ नहीं हैं, आप मक्का मुकरमा चले जाओ और वहाँ इबादत करते रहो। वो शख्स मक्का मुकरमा चला गया, वहाँ बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करता रहा और वहीं पर ही वफ़ात पाई। उसे जन्नतुल बकी में दफन किया गया। इस वाक़ये को शाह अब्दुल अजीज़ ने नकल किया है, जो बहुत बड़े मुहद्दिस थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।